तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का आज प्रकाश दिवस है। आप सबको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश अमृतसर के बासर के गांव में पिता तेजभान एवं माता लक्ष्मी जी, जिन्हें सुलखनी भी कहा जाता है, उनके घर में हुआ। गुरु अमरदास जी बड़े आध्यात्मिक चिंतक थे। वे दिन भर खेती और व्यापार के कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद भी परमात्मा के नाम का सिमरण करने में लगे रहते। लोग उन्हें भक्त अमरदास जी कहकर भी पुकारते थे। वह हर साल गंगा के स्नान के लिए भी, तीर्थों के स्नान के लिए भी जाते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र वधू, अपने भाई के बेटे की वधू, जो कि गुरु अंगद साहब जी की पुत्री थी, उनसे गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक शब्द सुना। उसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि पुत्र वधू से दूसरे गुरु जी का पता तुरंत उनके चरणों में जा बिराजे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 61 वर्ष की आयु में अपने से 25 वर्ष छोटे और रिश्ते में समधी लगने वाले गुरु अंगद देव जी को गुरु बना लिया और लगातार 20 वर्षों तक गुरु की सेवा की। वहां रहकर गुरुमत की विद्या ली और बहुत सारे कार्यों में भाग लिया। दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद साहब जी ने उनकी सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर एवं उन्हें सभी प्रकार से योग्य जानकर गुरुगद्दी सौंपी। इस प्रकार वे सिखों के तीसरे गुरु बन गए। इससे पहले दूसरे गुरु जी ने उन्हें ब्यास नदी के तट पर एक नया नगर बसाने और सिख पंथ का प्रचार करने की आज्ञा दी। इस प्रकार गुरुगद्दी पर विराजमान होने के बाद उन्होंने गोइंदवाल साहब नगर की स्थापना की। मध्यकालीन भारतीय समाज सामंतवादी समाज होने के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों में ग्रस्त था। उस समय जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सत्यप्रति जैसी अनेक बुराइयां समाज में प्रचलित थी। ये बुराइयां समाज के स्वस्थ विकास में अवरोध बनकर खड़ी थी। ऐसे कठिन समय में श्री गुरु अमरदास जी ने इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बड़ा प्रभावशाली आंदोलन चलाया। तीसरे गुरु ने 22 मंजियों का आयोजन भी किया और 22 भाव सिखों को जगह जगह जाकर गुरबानी का प्रचार करने के लिए भेजा। महिला धर्म प्रचारकों के लिए 22 पीढ़ियों की स्थापना हुई। गुरुजी ने समाज सुधार की ओर भी विशेष ध्यान दिया। भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति को समाप्त करने के उद्देश्य से गोइंदवाल साहब में सांझी बावली का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों की पानी की समस्या भी हल हुई। गुरुजी ने लंगर प्रथा को और सशक्त किया। उस जमाने में भोजन करने के लिए जातियों के अनुसार पंक्तियां लगा करती थी, लेकिन गुरु अमरदास जी ने सभी के लिए एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर छकना यानी भोजन करना अनिवार्य कर दिया। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर गुरुदर्शन के लिए गोइंदवाल साहब आए तो उसने भी संगत के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर छका। गुरु अमरदास जी ने एक अन्य क्रांतिकारी कार्य किया, जो सती प्रथा के विरुद्ध आवाज लगाए। उन्होंने सती प्रथा जैसी घिनौनी रस्म को स्त्री के अस्तित्व के विरोधी मानकर उसका विरोध किया, ताकि महिलाएं इससे मुक्ति पा सके। अगर गुरबानी की बात की जाए तो गुरु अमरदास जी के गुरबानी में बहुत सारे रागों में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आनंद साहब की वाणी, जिसे हर सिख पढ़ता है, जिसे हर कार्य पर चाहे सुख हो दुख हो वहां पढ़ा जाता है। आनंद साहब के बिना सिखों का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। सो ऐसे गुरु अमरदास जी ने जहां वाणी में मिठास खोली, जहां जीवन में मिठास खोली, वहां समाज में भी भाईचारा, मित्रता और अनेकों गुण भरे। गुरु अमरदास जी ने ही सबसे पहले श्री अमृतसर साहब नगर बसाने का सपना देखा था, जिसे गुरु रामदास जी ने पूरा किया। गुरु अमरदास जी चाहते थे जैसे गोइंदवाल साहब नगर बसाया, जहां पर कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, ऐसा ही एक नगर, बड़ा नगर बसाया जाए, जहां पर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य भी हो। एक बड़ा नगर हो, व्यापार हो। तो श्री गुरु अमरदास जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितने भी उनके कार्य गिनाए जाए कम है, जितने भी उनके गुण बताए जाए कम है, क्योंकि वह तो एक समंदर की तरह विशाल है और हम केवल एक बूंद की तरह। हम उनकी महानता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे महान सदगुरु श्री गुरु अमरदास जी का आज प्रकाश दिवस है और मैं इस पर्व पर
आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।